गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग आधुनिक इतिहास में अगस्त प्रस्ताव को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे सेकंड वर्ल्ड वार की शुरुआत कब हुई थी। 3 सितंबर 1939 ईस्वी को, ठीक है। और उस समय भारत के वायसराय होते हैं लॉर्ड लिन लिथगो। इन्होंने बिना भारतीय विधानमंडल के सहमति के बिना भारतीयों को युद्ध में शामिल कर लिया और देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था 1937 में देश में पहली बार चुनाव हुए थे और जिसमें प्रांतीय स्तर पर भारतीयों को प्रबंधन का अधिकार मिलने वाला था, लेकिन बिना यहाँ पर भारतीयों के परामर्श के बिना उन्हें युद्ध में शामिल कर लिया जाता है और देश में आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। इस घोषणा से असंतुष्ट होकर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति जो थी कांग्रेस की, उसमें एक प्रस्ताव को पारित किया जिसमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध रोष प्रकट करते हुए, यानी अपने गुस्से को दिखलाते हुए, क्रोध प्रकट करते हुए कांग्रेस मंत्रिमंडल को इस्तीफा देने के लिए कहा गया। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अक्टूबर 1939 ईस्वी को जो 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी, उसमें उस कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। अब यहाँ तक तो है, चलो ठीक है। अपना त्यागपत्र दिया कांग्रेस ने कब, 1939 ईस्वी में। इससे मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। चलो, कांग्रेस से मुक्ति मिल गई, कांग्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद। इसे मुक्ति दिवस और धन्यवाद दिवस के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में इस दिन को मनाया था। ठीक है। अब देखो, हर वर्ष होता था कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। तो 1940 में रामगढ़, जो कि अभी झारखंड में है, यहाँ कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। यह कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आज़ाद ने, जिसमें कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल होते हैं, जिसमें महात्मा गांधी भी रहते हैं, जवाहरलाल नेहरू भी रहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी रहते हैं और सुभाष चंद्र बोस भी आते हैं। और यहाँ पर अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की बात कही जाती है कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हमें अपनी सरकार चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 14 जुलाई 1940 ईस्वी को कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा वर्धा में एक प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है। वर्धा में एक पवनार आश्रम है, वहीं पर एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसे जुलाई प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अब देखो, यहाँ पर इस बात को समझना कि जो ब्रिटिश थी वो चाहती थी कि जो सेकंड वर्ल्ड वार है उसमें किसी भी तरीके से कांग्रेस उनका सहयोग करे, जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में महात्मा गांधी ने किया था कि कांग्रेस उनका सहयोग करे और वो जगह जगह जाकर वो लोग भाषण दें, जिससे भारत के जो युवा हैं वो प्रेरित होकर ब्रिटिश सेना में शामिल हो जाएं, जगह जगह से उन्हें चंदा मिले, जिससे ब्रिटिश सरकार को बहुत ज़्यादा सहयोग प्राप्त हो। तो ठीक है, कांग्रेस ने ये बोला कि ठीक है, हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन हमारे भी कुछ शर्तें हैं। तो वो इस प्रस्ताव, जिसे जुलाई प्रस्ताव कहा गया, इस प्रस्ताव के माध्यम से कुछ शर्तें ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखती है कांग्रेस। तो उसे देखते हैं हम लोग। तो ब्रिटिश सरकार से ये बोला गया कि आप हमें ये आश्वासन दो कि जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होगी तो आप भारत को स्वतंत्र कर दोगे, स्वतंत्रता दे दी जाएगी भारत को। ठीक है। और इस बात की जो गारंटी है, इसके लिए आप ये करो कि जब तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है तब तक भारत में अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया को शुरू कर दो। तो ये दो बात ब्रिटिश सरकार के समक्ष कांग्रेस के द्वारा रखा गया। तो क्या होता है कि ये जो जुलाई प्रस्ताव था, इसे इंग्लैंड के तत्कालिक प्रधानमंत्री उस वक्त थे लॉर्ड चर्चिल, इनके द्वारा पूर्णतः अस्वीकार कर दिया गया। और यहाँ पर लॉर्ड चर्चिल ने यह कहा कांग्रेस से कि मैं इंग्लैंड का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बना कि ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त कर दूँ। ठीक है। तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के इस रवैये से खफा होकर महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने की बात की। इसे हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने की बात की। ठीक है। अब देखो, अब ब्रिटिश सरकार को तो ये तो था ही कि किसी भी तरीके से कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करना है। तो जो जुलाई प्रस्ताव आया था, उस प्रस्ताव के प्रति उत्तर में तुरंत 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव भारत भेजा गया। वायसराय ने तुरंत इस प्रस्ताव को कांग्रेस के समक्ष रखा। तो वो इस प्रकार था कि अगस्त प्रस्ताव में ये कहा गया कि कांग्रेस की जो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की जो मांग थी, इसे पूर्णतः अस्वीकार किया जाता है, लेकिन आपको एक वैकल्पिक प्रस्ताव दिया जाता है। वो ये है कि आपको डोमिनियन स्टेट, या फिर इसे डोमिनियन स्टेटस भी कहा जाता है, ये आपको दिया जाएगा। तो देखो, डोमिनियन स्टेटस की बात कब की गई थी, 1928 ईस्वी में, जब कलकत्ता अधिवेशन था, उस वक्त ये इस बात को उठाया गया था। उसे अब ब्रिटिश सरकार जो है भारतीयों के समक्ष रख रही थी। एक प्रलोभन दिया जा रहा था ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों को।
नेक्स्ट क्या था इसमें कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में किसी भी ऐसे राजनीतिक दल को सत्ता हस्तांतरित नहीं की जाएगी जिसका विरोध राष्ट्रीय जीवन में कोई बड़ी शक्तिशाली या प्रभावशाली वर्ग कर रहा हो, ठीक है, जैसा कि मुस्लिम लीग कांग्रेस का कर रही थी। उसके बाद क्या कहा उन लोगों ने कि युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री निकाय का गठन किया जाएगा जो भारतीयों के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करेगा, यानी जो भी होगा युद्ध के बाद होगा। फिर उन्होंने क्या कहा कि अल्पसंख्यकों के विश्वास में लिए बिना कोई भी संवैधानिक परिवर्तन लागू नहीं किए जाएंगे, ठीक है, चलो यहाँ तक भी सही है। इसके बाद देखें, गवर्नर जनरल की परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा और जिसमें भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। उसके बाद क्या कहा कि वर्तमान में वायसराय जो हैं उनकी कार्यकारिणी परिषद में जो भारतीय हैं उनकी भी संख्या बढ़ा दी जाएगी और एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कहा गया अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक है। और उपयुक्त शर्तों के आधार पर द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनता के द्वारा ब्रिटिश सरकार को पूर्ण सहयोग किया जाएगा। तब देखो ये था वक्त 1940 का। अब तक भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार को पूरी तरीके से समझ चुकी थी कि आप ये कह रहे हो कि जो भी किया जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया जाएगा, तो उस वक्त की आपकी नीति क्या होगी हम लोगों को पता है। उस वक्त आप कब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, और उसके बाद आप क्या काम करोगे, उस वक्त आपकी क्या नीति होगी, उससे हम लोग भली भांति परिचित हैं। तो नतीजा क्या होता है कि जो अगस्त प्रस्ताव भारत आया था उसे भारतीय जनता का समर्थन प्राप्त नहीं होता और यह पूर्णतः भारत में असफल रहता है। अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि जिस डोमिनियन स्टेटस पर यह प्रस्ताव आधारित है, यानी जो अगस्त प्रस्ताव जिस डोमिनियन स्टेटस पर आधारित है वह दरवाजे पर जंग लगी कील की तरह है। ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मुस्लिम लीग द्वारा अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया क्योंकि इस प्रस्ताव में कहीं पर भी पाकिस्तान के निर्माण की बात सम्मिलित नहीं थी। यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया गया। अब क्या होता है कि जो मित्र राष्ट्र थे ब्रिटेन के साथ, अमेरिका, रूस और फ्रांस, इन सभी के द्वारा लगातार उन पर दबाव बनाया जाने लगा। तो क्यों बनाया जाने लगा? क्योंकि जापान उस वक्त काफ़ी हद तक इंडिया के करीब आ रखा था। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो चर्चिल थे उनके मंत्रिपरिषद के एक सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। इनकी अध्यक्षता में तुरंत भारत में एक मिशन भेजा जाता है कि किसी भी तरीके से भारतीयों को मना लिया जाए। तो ये मिशन 22 मार्च 1942 ईस्वी को भारत भेजा गया, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। और इसके अन्य सदस्य थे AP अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रिप्स मिशन को पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।